हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग सीएसएस में थर्ड डे स्टार्ट करेंगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे। लाइक कल तक हमने मार्जिन्स कवर करा था। सो जब मेरी स्क्रीन विजुअल हो जाए, जस्ट वंस कंफर्म मी दैट लाइक आपको स्क्रीन विजुअल है। ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे मार्जिन्स, लिस्ट, पैडिंग, कर्सर, आउटलाइंस और डायमेंशंस, ये सारे बारे में। ठीक है, कल आई गेस मार्जिन्स हमने कवर कर लिया था। हाँ, ओके। तो आज हम मार्जिन स्किप करेंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे चीज़ों को, और आगे बढ़ेंगे क्विकली। ठीक है, तो कल तक के जो भी थे आपको समझ में आए, रिवीजन करते रहना आप लोग। ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप वहाँ पे पूछ सकते हो चीज़ें। ठीक है, सो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कीजिए और हम स्टार्ट करेंगे आगे की चीज़ें। ठीक है, सो मैं वीएस स्टूडियो कोड ओपन कर रहा हूँ, तब तक आप भी ओपन कर लो। सो लेट मी ओपन योर फोल्डर। यस, सो एक एज यूजल एक नया फोल्डर बनाएंगे डे 10 के लिए। और यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट एच फाइल बनाएंगे। कुछ छूट गया था इसमें, एक्सटेंशन HTML, यस, एंड देन HTML5। और यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं CSS-03। आज हम लोग CSS में थर्ड डे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसी को ओपन विथ लाइव सर्वर करके साइड में ओपन कर लेते हैं। और साइड बाय साइड ओपन रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए गो थ्रू करना। चलिए, अब मैं आपको स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब मार्जिन हमने कल कवर करा था, तो आज जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे वो है लिस्ट, कि लाइक लिस्ट पे आप कैसा स्टाइलिंग कर पाते हैं और क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो पहला लिस्ट स्टाइल टाइप कि अगर आपको लिस्ट स्टाइल टाइप डालना हो तो आप यूज कर सकते हो, कैसा लिस्ट स्टाइल आप रखना चाहते हो वो चीज़, जिससे आप शेप वगैरह दे पाते हो कि आपको रेडियो चाहिए या फिर सर्कल चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो ये सारी चीजें आप इसकी हेल्प से कर पाते हो। फिर लिस्ट स्टाइल पोजीशन, आप कहाँ से उसका पोजीशन रखना चाहते हो, वो सारा चीज आप इसमें डालते हो। ठीक है, फिर लिस्ट स्टाइल इमेज, ये आप यूज करते हो ताकि आप चाहते हो कस्टम कोई इमेज, जैसे ब्लू टिक या ग्रीन टिक आप यूज करना चाहते हो रेदर देन बुलेट पॉइंट्स, तो आप यहाँ पे इमेज जो प्रोवाइड करोगे वो इमेज एज ए बुलेट लिस्ट बन करके आ जाएगा। फिर लिस्ट स्टाइल, इससे होता है कि लाइक आप चाहते हो कि लिस्ट का स्टाइल कैसा हो, रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो वो चीजें। फिर मार्कर ऑफसेट, इससे क्या होता है कि डिस्टेंस कितना होगा मार्कर और टेक्स्ट के बीच में, लाइक जो आपका बुलेट लिस्ट का आइकन दिखता है उसके बाद जो टेक्स्ट के बीच का डिफरेंस है, वो चीजें आप यहाँ से करते हो। तो एक एक करके चीजें करके देखते हैं, तो उसके बाद आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो एक लिस्ट बनाते हैं अपन और उसी पे सारा इंप्लीमेंट करेंगे एक एक करके। ठीक है, लिस्ट आइटम, एक और लिस्ट आइटम बना लेते हैं सो दैट कि हमारा चीजें सही से दिखे। चलिए, ये दो लिस्ट हमने बनाया, लाइक दो लिस्ट आइटम रेडी किए। और CSS आज फिर हम लोग इनलाइन CSS, सॉरी इंटरनल CSS यूज करेंगे। सो स्टाइल टैग आप बना लीजिए हेड टैग के अंदर। अब हम लोग एक एक करके आपको चीजें दिखाते हैं। पहला प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप। आप डिस्क रखोगे तो डिस्क दिखेगा, आप चाहोगे यहाँ पे सर्कल करना तो सर्कल डाल दो, ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया। दिख रहा है आपको, ऑब्जर्व कर पा रहे हो चेंजेस सामने आपको दिख रहे होंगे। स्क्वायर तो स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? फिर लिस्ट स्टाइल पोजीशन, इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं आउटसाइड, इनिशियल। ये चीज आउटसाइड रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा। आउटसाइड रखने पे क्या होता है कि पोजीशन आप कहाँ रखना चाहते हो। ठीक है, तो अब इसको व्यू करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आउटर में चला गया, अंदर नहीं है। और फिर दूसरा जो ऑप्शन मिलता है आपको इसमें, वो मिलता है इनसाइड। ठीक है, इनसाइड में क्या होगा कि लाइक ये अंदर रहेगा, यूएल के अंदर। पैडिंग आपको नोटिस करना है, ये राइट की ओर खिसक गया है तो ये अंदर आ गया।
एक्चुअली इससे क्या होता है ना कि आप लिस्ट में का जो स्टाइल है ना, इसका पोजीशन का आप बताते हो कहाँ पे ये रहेगा। ये अंदर की ओर रखना चाहोगे तो थोड़ा पैडिंग के साथ आएगा, आउटसाइड रखोगे तो पैडिंग नहीं रहेगा। जैसे देखो मैं इसको सेट कर रहा हूँ आउटसाइड पे, आप नोटिस करना है लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट होगा। देखो लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हुआ ना, और बीच में जो स्पेस है वो उतना ही रहेगा। इनसाइड करूंगा देखो पैडिंग बढ़ जाएगा, ये पैडिंग भी बढ़ गया, इधर साइड में पैडिंग आ गई, राइट। तो ये है आपका लिस्ट स्टाइल का पोजीशन। फिर आती बारी लिस्ट स्टाइल में इमेज अगर यूज करना हो तो कैसे यूज करोगे आप, वही सेम चीज फंडा, यूआरएल से टैग करोगे इमेज को। तो एक ग्रीन टिक का मैं इमेज लेकर के आ रहा हूं और उसी को ट्राई करता हूं यहां पे शो करने का। देखो ये इमेज बड़ा सा है इसलिए आपको दिख रहा होगा ग्रीन टिक है पहले, उसके बाद ये लिस्ट आइटम है। अगर आप इसी चीज का एकदम छोटा सा बना दोगे ना तो ये छोटू सा बन करके आएगा, ठीक है। लाइक अभी इसका साइज जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा है, अगर आप नोटिस करोगे इसका तो ये इमेज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है होने के कारण ये चीज आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है। बट आप नोटिस करो ये टिक आया उसके बाद आपका लिस्ट आइटम है, हर बार देखो लिस्ट टिक होगा पहले फिर आपका आइटम होगा, है ना। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर यही इमेज को आप छोटा करके कंप्रेस कर करके आप रखते हो तो फिर आपका वो ग्रीन टिक छोटा सा दिखेगा लिस्ट आइटम के आगे। आप कोई भी कस्टम इमेज यूज कर सकते हो विथ लिस्ट आइटम, ठीक है। तो इसके हेल्प से आप क्या कर पाओगे, कोई भी इमेज को अपना लिस्ट टाइप में दिखा पाओगे। नेक्स्ट था हमारा लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल में क्या होता है, आप रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो वो चीज, नहीं रखना चाहोगे तो हट जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शंस मिलता है, ये सारा ऑप्शन कैसा रखना चाहते हो, ठीक है। अपर लैटिन तो ये अपर लैटिन में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं इसमें चेंज करने के लिए। जैसे आप चाहते हो नंबर, लाइक आपका रोमन में आता है, लैटिन में आपका दो ऑप्शन मिलेगा, लोअर लैटिन अपर लैटिन। तो जितने भी तरीके होते हैं आप ऐसे लिस्ट स्टाइल से डाल सकते हो। फिर आती बारी मार्कर ऑफसेट। मार्कर ऑफसेट से क्या होता है कि आपका जो मार्कर है उससे, ठीक है, मार्कर से आपका जो डिस्टेंस है ये देख रहे हो छोटा सा डिस्टेंस है, ये आप सेट कर पाते हो किससे, मार्कर ऑफसेट से। और ये कुछ कुछ पे काम करेगा, कुछ कुछ पे काम नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे मैं डाल रहा हूँ 15px, ये इस पर्टिकुलर ब्राउजर में काम नहीं कर रहा है, तो कुछ ब्राउजर में ये काम करेगा कुछ में काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कौन कौन से ब्राउजर पे काम करता है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको लिस्ट। ये एक्चुअली ना डिप्रिशिएट हो गया धीरे धीरे, तो ये कभी कभी आपको काम करेगा कभी नहीं काम करेगा, ठीक है। तो डिप्रिशिएट मतलब होता है कि उस चीज को आप ब्राउजर यूज में नहीं लेकर के आ रहा। आप इसको सेट कर सकते हो इस तरीके से भी, लाइक लिस्ट आइटम इसके बिफोर करके जो एक पैरामीटर आता है, जिससे ये होता है कि लिस्ट आइटम लगा हुआ उसके पहले क्या रखना है। तो यहाँ पे अगर आप लगाते हो मार्कर ऑफसेट, नहीं यहाँ पे भी हटा दिया इन्होंने, मार्कर इंड स्टार्ट करके दे दिया। अगर स्टार्ट में आप करते हो कोई यूआरएल करके और ये लगाओगे तो ये यूआरएल से इमेज फेच करके लगाएगा। नहीं, ये ऑफसेट वाला पार्ट हटा दिया गया सीएसएस से, सीएसएस 3 में आई गेस। पहले ये ऑप्शन था जिससे क्या होता था ना कि आप बता पाते थे कि आपका जो टेक्स्ट होगा और ये जो मार्कर है ए बी जो आपका दिख रहा है ये मार्कर कंसीडर किया जाता है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज है आपका ऑल अबाउट सीएसएस इन लिस्ट। तो लिस्ट में आपको यही सारे सीएसएस मिलते हैं जिसपे आप चेंजेस कर पाओगे, ठीक है। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। ओके, फिर है पैडिंग। पैडिंग में जैसे कल मार्जिन में हमने बताया था, तो मार्जिन क्या था, आउटर से मार्जिन जो होता है वो बाहर के बाउंड्री से स्पेस देता है, ठीक है। पैडिंग में क्या कहानी होता है, ये इंटरनल बाउंड्री, लाइक बाउंड्री के अंदर ये स्पेस लेता है। जैसे सब सोचो आप एक घर बना रहे हो, आपका एक खाली जमीन है, तो आप आपके जमीन से, रोड से आपके जमीन के बीच में जो डिस्टेंस आप छोड़ोगे ना वो कहलाएगा मार्जिन, ठीक है। फिर आप बाउंड्री अपना लगाओगे, बाउंड्री वॉल, उसके जस्ट बाद तो बिल्डिंग नहीं स्टार्ट करोगे, राइट। थोड़ा सा स्पेस दोगे फिर आप अपना बिल्डिंग बनाओगे,
राइट। एक जनरल सिनेरियो में यही होता। तो जो आप स्पेस छोड़ते हो ना अपने बाउंड्री से, आपके घर का जो बॉल स्टार्ट होता है, वो स्पेस को कंसिडर किया जाता है पैडिंग, लाइक इंटरनल मार्जिन इसको बोला जा सकता है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, तो ये कैसे होता है वो आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ कि एक डिवीजन बनाता हूँ, उससे मैं आपको समझा पाऊंगा ज्यादा बेहतर तरीके से। एक डिवीजन हमने बनाया और इस डिवीजन में मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ रेड। ठीक है, अभी कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको। इसमें मैं एक H1 टैग देता हूं हेडिंग 1 करके। अब आपको एक दिख रहा होगा कि ये क्या है, हेडिंग 1 है। पैडिंग जब आप ऐड करोगे ना तो क्या होगा, आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे आप पैडिंग जिस डायरेक्शन में ऐड करोगे तो ये रेड बॉक्स का पोजीशन नहीं चेंज होगा। इसमें देखोगे आप कि आपका जो टेक्स्ट है ना बॉक्स के अंदर, वो थोड़ा सा स्पेस लेगा, किससे, रेड बॉक्स के अंदर ही, बाहर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे आप पैडिंग ऐड करना चाहते हो लेफ्ट में, आपने लेफ्ट में डाला कि 10 पिक्सल का पैडिंग ऐड हो जाए, तो आप देखो बॉक्स वही का वही है, कुछ भी बॉक्स का साइज में चेंजेस आया नहीं आएगा। अभी फिलहाल तो नहीं आएगा जब तक टॉप और बॉटम पे नहीं लेते हो, लाइक विड्थ आपका सेम रहेगा। क्या हुआ, आप देखो तो बॉक्स जहां से स्टार्ट हुआ था उसके अंदर में थोड़ा सा स्पेस आ गया। इसी को मैं बड़ा सा डाल डाल रहा हूं वैल्यू, सो दैट कि आप ऑब्जर्व कर पाओ। देखो लेफ्ट से थोड़ा सा खिसक गया, दीवार से थोड़ा सा साइड होकर के। उसी तरीके से पैडिंग राइट, यहाँ पे आप पैडिंग राइट ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे, राइट, तो आप कैसे ऑब्जर्व कर पाओगे। अगर इसी चीज को आप कर देते हो फ्लोट राइट, मतलब राइट साइड की ओर इसको फ्लोट कर देते हो टेक्स्ट को, तो फिर आप ऑब्जर्व कर पाओ कि हाँ ये इसको पैडिंग मिला 20px का। ये अगर मैं कट कर रहा हूं तो देखो ये राइट साइड में चिपका हुआ है ना, बट जैसे ही आप पैडिंग दोगे तो देखना ये राइट साइड से थोड़ा सा स्पेस ले लेगा। ले लिया, राइट। तो ये था आपका पैडिंग राइट। सिमिलर वे में आप पैडिंग बॉटम एंड पैडिंग टॉप ऐड कर सकते हो। जैसे पैडिंग टॉप हमने ऐड किया 20px, देखो टॉप से पैडिंग हो गया, ऊपर से देखो खिसक के नीचे की ओर आ गया। पैडिंग बॉटम, आप चाहो तो अलग अलग वैल्यू भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी। जैसे कल आपको बताया था शॉर्ट फॉर्म मार्जिन का, सिमिलर वे में इसका भी काम करता है। कैसे, घड़ी के डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ, कहां से, टॉप, देन राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है, आप चार अलग अलग वैल्यूज दे सकते हो। जैसे मैं इस पे सेट कर रहा हूं, ये चारों पैडिंग को पहले मैं कमेंट कर रहा हूं, तभी तो आपको ऑब्जर्व करा पाऊंगा। अब मैं डाल रहा हूं कि राइट साइड पे पैडिंग जो है वो 25px रहे। ठीक है, फिर हमने डाला, सॉरी टॉप पे 25px रहे, राइट पे डाला 0px, नहीं चाहिए अपने को राइट से पैडिंग। ठीक है, फिर हमने डाला कि बॉटम से हमें चाहिए 50 पिक्सल का पैडिंग, देखो मिल गया। फिर लेफ्ट साइड से हमें चाहिए 75px का पैडिंग, देखो चिपक गया। तो आप इस तरीके से चार वैल्यू डाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप चाहो तो लेफ्ट का लेफ्ट राइट आपको इक्वल पैडिंग रखना है और टॉप और बॉटम पे इक्वल पैडिंग रखना है। तो स्केलर नोटेशन है क्या, ये पहला वैल्यू होता है टॉप और बॉटम के लिए। जैसे 15px मैंने डाला तो देखना टॉप और बॉटम पे ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। इनिशियल वाले में 15px सब पे अप्लाई हो गया, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब पे। बट जैसे दूसरा वैल्यू आप पास कर दोगे 0px करके, तो देखना आप सिर्फ और सिर्फ टॉप और बॉटम पे पैडिंग है, लेफ्ट और राइट पे कुछ भी नहीं है। यहीं पे मैं 30px का दे रहा हूं लेफ्ट और राइट पे, तो देखो ये चेंज हो गया। तो आप यहाँ पे दो तरीका हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म का। एक और तरीका है, जैसे यहाँ पे चारों में 20 पिक्सल का इक्वल डाला था, ठीक है, तो उसी चीज को आप डायरेक्टली डाल सकते हो 20px। तो इससे क्या होगा, चारों साइड पे 20px का पैडिंग लग जाएगा। तो ये तरीका है आपका पैडिंग का। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो काफी आसान है सीएसएस पे काम करना, ठीक है ना। शॉर्ट हैंड वगैरह याद रखिएगा, बार बार कितना इतना लिखते रहेगा झूठ मूठ का। जहां पे नीड होगा कि सिर्फ आपको एक साइड पे चाहिए तभी ये सब इंडिविजुअल वाला यूज करना, अदरवाइज शॉर्ट हैंड वाले से आप लोग काम करके आगे बढ़ते रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज आती है आपके कर्सर के बारे में। तो कर्सर एक प्रॉपर्टी होता है जिससे आपको ये पावर मिलता है कि आप क्या यूजर के लिए क्या आप कर्सर दिखाना चाहते हो ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि जैसे ही कोई बटन सबमिट होता है या फिर फॉर्म के ऊपर जाता है, तो हॉवर होने पे वो लिंक होता है तो उसका कर्सर चेंज हो जाता है पॉइंटर में, राइट, एक हाथ का आइकन आ जाता है। आता है या नहीं आता है, इमेज के ऊपर जाता है तो वो लाइक अगर सब क्लिकेबल है तो आप उसको हाथ के आइकन में कन्वर्ट कर दो। बट नॉर्मली जब हमें एक इमेज रहेगा तो वो चेंज नहीं होता, राइट। जैसे आप एक डिवीजन को ही क्लिकेबल बनाना चाहते हो, जैसे इस केस में मैं इस हेडिंग को क्लिकेबल बनाना चाहता हूं, ठीक है, कि ये क्लिकेबल है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, कि ये क्लिकेबल है।
तो यूजर को कैसे पता चलेगा? अगर मैं इस पे H1 पे एक ऑन क्लिक इवेंट डाल देता हूं, ऑन क्लिक, और इसको कर देता हूं अलर्ट हाय, ठीक है, देखो क्लिक हो रहा था, ये काम कर रहा, ट्रिगर कर रहा, बट ये क्लिकेबल है ना, बट देखो नॉर्मल है कर्सर, जैसे सब जगह ऐसे ही है, तो क्लिकेबल है, पता नहीं चल रहा है यूजर को। उस केस में आप चाहो तो मैनुअली चेंज कर सकते हो, कर्सर CSS लगा करके पॉइंटर, तो अब क्या है, ये हाथ वाला आइकन में कन्वर्ट हो गया और यूजर को क्या पता चलेगा कि ये जगह जो है वो क्लिकेबल है, तो आपको ये प्रॉपर्टी मिलता है। समझ में आई बात? और ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। देखो ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे ही डालोगे ना ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। ये इतना है आपका नॉट अलाउड, अगर कोई चीज पे क्लिक करने जा रहा है यूजर, आप चाहते हो कि उस पर क्लिक करने जा तो बता दें नॉट अलाउड करके, तो आप यहाँ पे नॉट अलाउड वाला ले सकते हो। हेल्प वाले में क्या होगा, हेल्प का कर्सर दिखेगा, देखो देख रहे हो क्वेश्चन मार्क के साथ आ रहा है कर्सर के बगल में, राइट। तो आपको बहुत तरीके का कर्सर मिलता है, आपको जैसा जैसा कर्सर का नीड होगा वैसे आप शो कर सकते हो, ठीक है। देखो नॉट अलाउड में क्या है, कोई बटन होता है जिसपे क्लिकेबल पे नॉट अलाउड हो, नॉट क्लिकेबल हो, तो देखो ये क्रॉस वाला आइकन आ जा रहा है सर्कल के अंदर, ठीक है। तो आप कर्सर के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, बहुत सारे वैल्यूज है, आप देख लेना। चलिए अब कहानी है आगे बढ़ने का, और नेक्स्ट चीज हमें जो सीखना है वो है आउटलाइंस। आउटलाइन से क्या होता है, जैसे बॉर्डर होता है ना, सिमिलर तरीके से आउटलाइन होता है, और दोनों में सिमिलरिटी होती है बॉर्डर और आउटलाइन में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। जैसे आउटलाइन जो है वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता, बॉर्डर जब आप लगाते हो ना तो वो एक्स्ट्रा स्पेस लेता है। आउटलाइन क्या होता है कि आउटलाइन आपके अंदर वाले में, जैसे मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या था, दोनों से अगर आप विजुअली देखो तो थोड़ा सा डिस्टेंस मिलता है, राइट, बट आउट पैडिंग में क्या होता है, इंटरनल मार्जिन ले रहा था, राइट, अंदर की ओर अपना स्पेस में, रूम के अंदर सब कुछ हो रहा था। अगर रेड वाला बॉक्स को एक रूम समझो तो रूम के अंदर जो कुछ भी चेंजेस हो रहा था वो हो रहा था, बाहर से कोई लेना देना नहीं था, राइट। तो एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह में तो वो काम नहीं किया। सिमिलर वे में बॉर्डर जब आप लगाओगे ना तो आपका रूम के बाहर वाला सिनेरियो हो जाता है, जैसे मार्जिन था, और आउटलाइन रूम के अंदर वाला सिनेरियो, मतलब आपके रूम के अंदर वाले एरिया में ही ये स्पेस लेगा। फिर आउटलाइन डू नॉट हैव टू बी रेक्टेंगुलर, ऐसा जरूरी नहीं कि ये रेक्टेंगुलर ही होगा, आउटलाइन जैसा आपका शेप एंड शेप वगैरह उस तरीके से ये जाएगा। तीसरा है आउटलाइन इज ऑलवेज द सेम ऑन ऑल साइड, ये सब साइड पे सेम होता है, आप इसमें स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि लेफ्ट पे कितना होगा, राइट पे कितना होगा। बॉर्डर में जैसे था ना ऑप्शन, बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर राइट, ये चीज अभी नहीं बताएं, बॉर्डर के बारे में भी बताएंगे, इसी के जस्ट नेक्स्ट में भी होगा। तो ये चीज है आपका आउटलाइंस के लिए, ठीक है। तो आप वहां पे लेफ्ट राइट ये सब करके नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली आप जैसे बॉर्डर में था बॉर्डर बिट, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर और शॉर्ट फॉर्म में आउटलाइन पे सेट कर सकते हो, जैसे बॉर्डर में सेट करा था, ठीक है। फिर इसी का है कि आप ये सारी चीजें भी सेट कर सकते हो। हाइट प्रॉपर्टी यूज होता है, हाइट ऑफ द बॉक्स, विड्थ प्रॉपर्टी, विड्थ ऑफ द बॉक्स, ये बॉक्स के लिए मेनली है, ठीक है ना। डायमेंशन वाला पार्ट ये कंसीडर होता है। चलिए पहले मैं आपको आउटलाइन वाला चीज दिखाता हूं, देन फिर हम लोग डायमेंशन पे सीखेंगे। एक एक करके देखते हैं। आउटलाइन में क्या करते हैं अपन, जो लिस्ट आइटम है ना उसी पे आउटलाइन लगाते हैं, कुछ नया नहीं करने जाते, नया एलिमेंट नहीं, इसी पे देखो जैसे हमने डाला आउटलाइन विड्थ 1 पिक्सल, ठीक है, तो 1 पिक्सल का आउटलाइन आएगा। अभी दिख नहीं रहा होगा आपको क्योंकि आपने कलर नहीं बताया। आउटलाइन कलर हमने बोला कि ये रेड कलर का लगाना भाई, ठीक है। अब इसको बताओ आउटलाइन का स्टाइल क्या होगा। आउटलाइन स्टाइल हमने बोला कि डॉटेड लगाना, देखो डॉटेड आ गया आउटलाइन। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी आपको मिल जाता है आउटलाइन ऑफसेट बोल करके। अगर मैं कर देता हूं 15 पिक्सल, तो आप नोटिस करना 15 पिक्सल बाहर की ओर तक का स्पेस लेकर के ये कवर कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपको मिलेगा आउटलाइन वाला पार्ट, ठीक है। तो ये है आपका टोटल अब ऑल अबाउट आउटलाइंस। चलो नेक्स्ट चीज पे हम लोग जंप करेंगे। अच्छा हाँ, इसका शॉर्ट फॉर्म मैं बता दे रहा हूं। आउटलाइन का शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से आप मेंशन करते हो,
जैसे बॉर्डर में हमने लिखा था, पहले क्या लिखा था, विड्थ, तो यहाँ पे हमने भी लिखा कि 2 पिक्सल चाहिए। फिर आप बताते हो किस तरीके का चाहिए, सॉलिड और चाहिए ग्रीन कलर में, ठीक है। तो आपका ये ग्रीन कलर में आ जाएगा। अच्छा सॉरी, कुछ मिस्टेक करा हमने, ये आया नहीं है, जस्ट एक सेकेंड। ये आ जाना चाहिए था यार, ये आया क्यों नहीं। अच्छा सॉरी, माय बैड, मैंने ग्रीन का कलर लाइक स्पेस स्पेलिंग मिस्टेक करा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप डालते हो आउटलाइंस। फिर आती बारी डायमेंशंस के बारे में सीखने का। डायमेंशंस में क्या होता है कि लाइक आप कोई बॉक्स बनाते हो या कोई डिवीजन बनाते हो, उसमें आपको कोई चीजें सेट करनी है, तो आप इस तरीके से डायमेंशन सेट कर सकते हो। हाइट से क्या होगा, हाइट ऑफ द बॉक्स, विड्थ से विड्थ ऑफ द बॉक्स। लाइन हाइट से क्या होगा कि जो आप टेक्स्ट लिखोगे ना, उसका हाइट कितना होगा, ठीक है, टेक्स्ट का पर्टिकुलर का हाइट कितना होगा। मैक्स हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट, मीन हाइट मतलब मिनिमम हाइट, मैक्स विड्थ मतलब मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ मतलब मिनिमम विड्थ। देखो, मैक्स विड्थ हाइट और मिनिमम हाइट में क्या डिफरेंस होता है वो समझना। मिनिमम हाइट में क्या होता है कि आपको सिचुएशन ऐसा है कि आपको पता नहीं कि कितना बड़ा बॉक्स जाएगा, किसी का कंटेंट बड़ा भी हो सकता है, किसी का कंटेंट छोटा भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर कंटेंट छोटा पड़ रहा है और 2 बॉक्स आपने बनाया, एक का कंटेंट ज्यादा एक का कम है, वहां पे अगर आप मिनिमम हाइट सेट कर दोगे तो क्या होगा, बेहतर होगा कि कम से कम उतना हाइट होना चाहिए जितना बड़ा वाला कंटेंट का हाइट है, ताकि इक्वल दिखे, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट कब सेट किया जाता है, जब स्क्रॉलिंग वाला प्रॉपर्टी देना हो, या फिर आपको चाहिए कि नहीं इतना से ज्यादा हाइट अलाउड नहीं करना, तो वहां पे मैक्सिमम हाइट सेट करते हो। मिनिमम हाइट में क्या होगा कि हाइट उससे ज्यादा बढ़ सकता है, जितना आप हाइट सेट करोगे मिनिमम हाइट में, सपोज आपने डाला 50 पिक्सल, अब कोई कंटेंट 70 पिक्सल का है, तो वो बड़ा होकर के डिवीजन का बॉक्स का हाइट जो है वो 70 पिक्सल तक चला जाएगा, जब आप मिनिमम हाइट सेट करोगे तो। बट वही आप मैक्स हाइट 50 px सेट कर देते हो तो कंटेंट आपका ओवरफ्लो कर जाएगा, मतलब बॉक्स के बाहर आ जाएगा। समझ गए बात, मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। चलो अब इसको करके देखते हैं, फिर हम लोग क्लास फिनिश करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज जो है वो क्या है वो हम सीखेंगे। चलिए, एक पैराग्राफ पहले मैं कॉपी करके लाता हूँ लोरेम इप्सम जनरेटर से, और वहां से आप लोगों को उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा कैसे काम करता है चीजें। हाँ हाँ, वो चीज आता है लेकिन उसका एक्सटेंशन सेट किया हुआ रहेगा तो। चलिए ठीक है, एक डिवीजन अपन बनाते हैं नया, या फिर इसी पे काम कर लेते हैं ना, क्यों नया डिवीजन बनाने पे लगे रहेंगे। चलो डिवीजन का जो सीएसएस है इसको, ठीक है। चलिए, हमने सेट करा मिनिमम हाइट करके इसका 50 px, ठीक है। बॉर्डर डाल देते हैं सो दैट कि ये जब एक्सीड करे ना तो चीजें दिखे। पैडिंग दे दो थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ डालते हैं लोरेम इप्सम का। अब आप देखोगे तो ये 50 पिक्सल से इसका हाइट ज्यादा है या नहीं है, अब ऐसा ज्यादा है, फिर भी ये सही से लोड हो गया। बट जैसे ही इसी मिनिमम हाइट को हम मैक्सिमम हाइट सेट करते या हाइट सेट कर देते तो क्या होता, अपर कैप लग जाता। आप देखो इसके बाहर चला गया कंटेंट, राइट। ये मैक्स हाइट वाला प्रॉपर्टी है। अगर यहीं पे आप सेट कर दोगे ओवरफ्लो बाई ऑटो, तो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाएगा और ये कंटेंट इसके अंदर चला जाएगा। तो ये डायमेंशन से रिलेटेड वाला चीज। सिमिलर चीजें अगर आप यहाँ पे हाइट फिक्स कर देते हो कि हाइट ये 100 पिक्सल रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 100 पिक्सल तक का हाइट मिलता आपको, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम क्या हो कि आपने मैक्सिमम हाइट सेट कर दिया तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे प्रॉब्लम हो जाता है। ये हाइट 100 पिक्सल है, अब यहाँ पे सेट करोगे आप ओवरफ्लो बाई ऑटो तो भी काम चलेगा और आपका स्क्रॉलिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाइट में क्या होगा कि आपने पर्टिकुलर बता दिया कि हाँ इतना ही रहेगा। बिट्स सिंगल पे में आप फिक्स कर सकते हो, और जैसे बिट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, बड़ा सा है, इसका मैं बिट सेट कर देता हूं। अब आप देखोगे 100 px का ही बिट्स अलाउड होगा, बाकी टेक्स्ट ओवरफ्लो कर, लाइक इसके अंदर स्क्रॉल दे दिया हूं तो ये स्क्रॉलिंग में चला गया, राइट, 100 पिक्सल का ही हो गया।
अगर मैं मैक्सिमम बिट्स देता, ओवरफ्लो बाई में हटा देता हूं और यहाँ पे 100 पिक्सल दिया कि बिट्स इतना रहेगा, बट मैक्स बिट्स मैंने कर दिया 200 px, तो ये 200 पिक्सल तक ही मैक्सिमम अलाउ करेगा। ठीक है, जब कंटेंट कुछ नहीं रहेगा तो भी 100 रहेगा, अदरवाइज ये 200 तक अलाउ करेगा। उसके बाद फिर आपका कहानी फंस जाएगा। लाइक देखो 200 पिक्सल करा और अब ये आपका कहानी 200 पिक्सल तक का बिट्स आपको दे रहा है। ठीक है, तो आपका इस तरीके से बिट्स, मिन बिट्स, मैक्सिमम बिट्स इस तरीके से काम करता है। और इसी चीज को आप मिन बिट्स कन्वर्ट कर दो, जो आपका टेक्स्ट ओवरफ्लो कर रहा था वो आप देखोगे कि बिट्स जो है वो बड़ा सा आ गया है। देखो बढ़ गया ना बिट्स। तो ये मिनिमम बिट्स आपका इस तरीके से काम करता है कि लाइक कि मिनिमम इतना तो होगा ही होगा, अगर उससे ज्यादा होता तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। मैक्सिमम में क्या होगा कि उतना तक जाके रुक जाएगा, उससे आगे बढ़ेगा नहीं। हाइट पे क्या होगा, एग्जैक्ट जितना आप दोगे उतना ही तक जाकर के रुक जाएगा। हाइट और बिट्स दोनों इस तरीके से काम करता है। अब आती बारी लाइन हाइट। लाइन हाइट में क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट लिखाएगा ना उसका हाइट क्या होगा। ठीक है, सॉरी, तो अभी ये 1 पे सेट होता है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं इसका वैल्यू बढ़ाता हूं लाइन हाइट और कर देता हूं 2, तो अब देखना टेक्स्ट के बीच का जो गैप है ना वो बड़ा सा हो गया होगा, देखो राइट। इसका जो हाइट है टेक्स्ट का वो डबल हो गया अप्रॉक्स। ठीक है, और इसी को अगर कर दोगे 0.5 तो ये टेक्स्ट के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, देखो देख रहे हो। तो आपका लाइन हाइट इस तरीके से काम करता है। ठीक है, ये हाइट ऑफ द कैरेक्टर पे इफेक्ट होता है। क्लियर है, ये इसमें कुछ कंफ्यूजन है। चलिए, तो और कुछ अगर इसमें कंफ्यूजन है तो बताइए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। देखो मेरा सजेशन है ना, मैं कम कम लाइक छोटा छोटा शॉर्ट टॉपिक रख रहा हूँ आपके लिए कंटेंट में, सीएसएस में। वो इसलिए है ना क्योंकि लाइक आप रिवीजन कर पाओ, क्योंकि विदाउट रिवीजन कोई फायदा नहीं है। ये बात आप भी समझते हो राइट। तो अगर रिवीजन नहीं करोगे कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा आपको। इसलिए मैं छोटे छोटे कंटेंट में आपका सिलेबस को तोड़ा हूँ और लंबा स्पैन रखा हूँ 6 महीने का ट्रेनिंग। ठीक है, ताकि आप डेली बेसिस पे सीख पाओ और चीजें आपसे मिस आउट ना हो। ठीक है, आई होप कि लाइक ये ज्यादा कंटेंट नहीं हो रहा होगा एक दिन में, आप आराम से रिवीजन कर पा रहे होगे और पढ़ भी पा रहे होगे। डेली का आपका लाइक आप हमें 1.5 आवर दो, उससे ज्यादा हमें नीड नहीं होगा। अगर आप उतना डेली कंज्यूम करते, देखो ये हाफ आवर में इसलिए कंप्लीट हो गया ना क्योंकि मैंने एक प्रोसेस अपनाया था क्या, कि आप पहले देख लो बाद में उसको प्रैक्टिस कर लो, राइट। अगर हम ये प्रोसेस रखते कि आप साथ में करो बैठ के तो ये काफी टाइम जाता, जाता या नहीं जाता। टाइप करने में आपको टाइम लगता, कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो वहां पे प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो वो सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए कि आप भी इरिटेट ना हो, आपका टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट ना हो, क्योंकि आप में से लाइक आई गेस 2 लोग वर्किंग पे हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, तो आपका टाइम बचे, बस इसीलिए मैं इसको शॉर्ट वीडियो में रैप अप करता हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इस चीज से, लाइक कोई कंप्लेन नहीं है ना कि आप फास्ट करके खत्म कर दे रहे हो सर, काफी जल्दी खत्म, शॉर्ट में खत्म हो जा रहा है। आप बोले थे 1 घंटा का लेक्चर होगा, आधे घंटे में फिनिश हो जा रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, चलो ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।